कोयम्बटूर, त्रिवेंद्रम, कोचीन, ये दुनिया में सबसे समृद्ध शहरों में से एक है। त्रिवेंद्रम त्रावणकोर की राजधानी, पिछले 3000-4000 साल से हम सुनते आ रहे हैं, व्यापार का केंद्र, समृद्ध शहर। कोयम्बटूर बेहद समृद्ध शहर, एर्नाकुलम बेहद समृद्ध शहर। यहाँ पे आप बाल गृहों की संख्या भी, कोयम्बटूर में 55 से ज्यादा बाल गृह, एर्नाकुलम में 77 से ज्यादा बाल गृह, त्रिवेंद्रम में 100 से ज्यादा बाल गृह। इतनी ज्यादा संख्या में बाल गृहों का होना और उनमें हजारों हजारों बच्चों को रखा जाना, ये आयोग के लिए न केवल चौंकाने वाला था, बल्कि हमारी समझ से परे था कि इतने प्रोस्पेरस शहरों में इतनी बड़ी संख्या में ऑर्फन बच्चे कैसे हो सकते। जब ये कोविड टाइम आया, हमने ये अपील की, हमने ये रिक्वेस्ट की इन सभी 6 स्टेट्स के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से, कलेक्टर से, वहाँ के प्रशासन से, राज्य सरकारों को सूचित करते हुए उनसे ये निवेदन किया कि इन बाल गृहों में रहने वाले जिन बच्चों के माता पिता हैं, जिनके परिवार हैं, उनको उनके परिवार के साथ रीस्टोर कर दिया जाए, उनको वापस उनके परिवारों में भेज दिया जाए। तो अब ये तो बड़ी सीधी सी बात थी, भाई बच्चा है, कोविड का समय, परिवार है तो उसके परिवार में उसको भेज दिया जाए। आप कहाँ इंस्टीट्यूशंस में देख रेख करने के लिए बच्चों को भी कष्ट दे रहे हैं, खुद भी कष्ट में। ऐसे कठिन समय में बच्चों को माता पिता के साथ होना चाहिए। अब इस रिकमेंडेशन का विरोध, इस रिकमेंडेशन के विरोध में कई सारे एक्टिविस्ट खड़े हुए। मैं उनको सो कॉल्ड एक्टिविस्ट ही बोलूंगा, जो बच्चों को परिवार से मिलाने का विरोध कर रहे हैं। मैं यहाँ नाम लेके भी बताऊंगा आपको। तिस्ता सीतलवाड़ जैसे एक्टिविस्ट ने इसके विरोध की मुहिम शुरू, देश भर से। हमको समझ में नहीं आया कि इसका विरोध वो लोग क्यों कर रहे हैं, लेकिन जब बहुत बड़ी संख्या में एनजीओज, और वो एनजीओज जो फॉरेन फंडेड थे, इसके विरोध में जुटे, तब हमारा भी माथा ठनका। कई अखबारों में आर्टिकल्स लिखे जाने लगे। तब हमने एक अध्ययन करने की कोशिश की और रैंडमली ऐसे एनजीओज के फॉरेन फंडिंग के रिकॉर्ड को उठाया जो ऑर्फनेजेस का, चिल्ड्रन होम्स का, चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस का संचालन कर रही। और ज्यादा चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। हमने दक्षिण भारत के 645 एनजीओज जो चिल्ड्रन होम्स का संचालन कर रहे थे, उनके फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स की फाइल्स को खंगाला। आप लोगों को जानकर हैरानी होगी, मात्र 645 चिल्ड्रन होम्स के पास 954 करोड़ रुपए की फंडिंग 2018-2019 के बीच में आई। अगर आंध्र प्रदेश के 145 चिल्ड्रन होम्स जो हमने रैंडम सैंपल में पिक किए थे, उन 145 चिल्ड्रन होम्स में जो पैसा आया वो 405 करोड़ रुपए। उनमें रहने वाले बच्चों की संख्या से अगर हम उसको भाग दें, हम लोगों के पास, आयोग के पास कोई बहुत बड़े एनालिटिक्स तो मौजूद नहीं होते। हम लोग एनालिसिस करने के लिए जो कुल रकम आई और जो उस राज्य में कुल बच्चे रह रहे हैं, उनको उनसे भाग दिया उसी सैंपल, जिन चिल्ड्रन होम्स को हमने सैंपल में लिया था। आपको और ज्यादा आश्चर्य होगा कि प्रति बच्चा 6,40,000 रुपए तक का जो है वो राशि विदेशों से आई इन बच्चों। तब ये सारा का सारा मामला खुद ही स्पष्ट होता है कि ये फंडिंग ही वो एक ऐसा कारण है जिसके कारण बच्चों को यहाँ रखा जाता है।